नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। आज अहम मुद्दा ये है कि सरकार की एक अच्छी पहल देखने को मिली। पहल ये कि नौकरी पाने के लिए मेडल लेकर आइए, यानी कि मेडल लाइए नौकरी पाइए, मेडल लेकर आइए नौकरी पाइए। और इस कड़ी में 81 लोगों को आज मुख्यमंत्री के नेक संवाद कार्यक्रम में वहाँ आज तमाम मेडलधारी लोगों को नौकरी मिल गई है। लेकिन इस नौकरी के पीछे जो मेडल है, हम उसकी तह तक जाएंगे कि बिहार में क्या मेडल आएगा, कैसे मेडल मिलेगा, कैसे। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे चाय की चुस्कियों के साथ, जहां लोग हाजिर हैं इस वक्त, और इनसे जानेंगे कि आखिर मेडल आएगा कैसे। युवाओं से भी जानेंगे, कुछ खास लोगों से भी जानेंगे कि आखिर मेडल आएगा कैसे। सर, बिहार में बच्चे अगर खेलना चाहें, मेडल प्राप्त करना चाहें, तो क्या आपको लगता है कोई स्कोप है? सर, क्या लगता है, मेडल लाओ नौकरी पाओ आज सरकार की एक स्कीम है, लेकिन बच्चे मेडल लाएंगे कहाँ से, कैसे लाएंगे? ये सिर्फ युवाओं को दिग्भ्रमित करने का यह बिहार सरकार का षड्यंत्र है। और उसमें जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उसको उलझाने के लिए इस प्रकार का स्लोगन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जो अभी जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा घोषणा किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से हम 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिस पर वो पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। यहाँ यही नहीं, पुराने जो जितने भी शिक्षक जो बहाल थे उनको फिर से नियुक्ति पत्र दे करके एक नया स्वांग रचाने का कार्य बिहार सरकार द्वारा किया गया, जो काफ़ी निंदनीय है। और बेरोजगारों को जो जिस प्रकार से ये लोग जो है हाथी का पात्र बनाने का जो काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार यहाँ से बाहर जो है जाने प्रस्थान करने पर विवश है, वैसे लोग आने वाले चुनाव में वर्तमान सरकार को अपने वोट के जरिए जवाब देने का कार्य करेगी, जवाब देने का काम करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मेडल आएगा कहाँ से, मेडल बच्चे लाएंगे कहाँ से, खेलने की चीज़ें कहाँ पे? अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, बहुत सारे, अगर पटना में ही देख लिया जाए, पटना शहर में ही देख लिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जो सुचारू रूप से अव्यवस्थित हैं। उनको उस पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को खेलने की कोई व्यवस्था जो है सरकार की ओर से नहीं किया गया है। तो अब इस स्थिति में हमारे बच्चे किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो खेल में भाग ले पाएंगे, सहभागी हो पाएंगे, और जब वो खेल में भाग नहीं ले पाएंगे तो किस प्रकार से वो मेडल लेकर के बिहार सरकार के पास जाएंगे। ये सिर्फ जो है वो युवाओं को, बेरोजगारों को दिग्भ्रमित करने का ये स्वांग रचा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बिल्कुल। और आपको हम बता दें, राजधानी पटना में कई ऐसे चाय के विक्रेता हैं जो मेडल लेकर चाय की दुकानें चला रहे हैं। अशोक राजपथ की बात कर ले, या कई ऐसे जो तैराक हैं जो तैराकी के जरिए अपना नाम रोशन करते थे, जो और आज चाय की दुकान चला रहे। क्या आप नहीं चाहते थे कि खेल कूद करके एक मेडल प्राप्त करें? हर आदमी का सपना होता है, लेकिन ऐसा मजबूरी कोई आ जाता है कि अपना जो है, हाँ, न उतना पढ़ाई लिखाई योग होता है, बहुत तरह के बात है। आप जानते हैं कई ऐसे मेडल प्राप्त जो लोग हैं जो चाय की दुकान चला रहे हैं आज के लिए? है, बहुत ऐसा है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, और जो चाहे ना कोई नौकरी उकरी मिला तो अपना जो है बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर यही सुविधा मिल जाए राज्य सरकार की तरफ से तो क्या लोगों की परेशानी दूर नहीं होगी? क्यों ना परेशानी दूर होगी, किसी को रोजी रोटी मिल जाएगा तो उसका परेशानी दूर हो जाएगा, घर बार जाए बढ़िया से चलने लगेगा। तो कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताएं कि बिहार के अंदर जो खेल की प्रतिभा है, खेल के अंदर जो जज्बा वो खत्म होता जाता है, लेकिन सरकार कहती है मेडल लाओ नौकरी पर। देखिए, सरकार आज कह रही है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ,
लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार भी तो स्वतंत्र था। आज तक ले इन लोग नहीं बढ़िया कोई स्टेडियम बना पाया, और नहीं आज क्रिकेट के बारे में तो हम लोग कुछ जानबूझ करते हैं, जबकि भारत में क्रिकेट बहुत बढ़िया से खेला जा रहा है। लेकिन यह क्या विडंबना है कि बिहार में हम क्रिकेट बढ़िया से खेल नहीं रहे हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे यहाँ की गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट अगर चाहती तो अच्छा स्टेडियम, अच्छा खेल दिखला सकता था। तब ने हम किसी को कहते कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तब मेडल लाने का तो साधन वही न है कि बढ़िया खेल खेला जाए। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं। सरकार स्कीम चला रही है, मेडल लाइए नौकरी पाइए। मेडल लाएगा कौन? कैसे आएगा? कहाँ है खेल का ग्राउंड? कैसे मेडल मिलेगा? एक बात आपको हम बता दें कि शिक्षक नियुक्ति का पहला भी आया था। 1,20,000 लोग आए थे, ठीक है, पेपर में। और अब आरटीआई के माध्यम से आप एक बार चेक कर लीजिए कि अभी एट प्रेजेंट कितने लोग हैं बचे हुए। और सेकेंड टाइम भी शिक्षकों का 2.0 का नया वैकेंसी आया, और उनका भी लग रहा है कि गांधी मैदान में वो लोग वितरण करेंगे। लेकिन ये सरकार पूरी तरह विफल है। आज तक 18 साल में इनको नौकरी नहीं दिखाई दी। 2024 में जब ये हाशिए पे खड़ा है, जो घमंडिया गठबंधन है आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो इनको कुछ न कुछ तो चाहिए दिखाने के लिए एक लॉलीपॉप की तरह जनता को। लेकिन जनता पूरी तरह तटस्थ है। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पूर्ण बहुमत 400 पार के साथ सरकार बनेगी वहाँ। देखिए, सरकार आपकी भी थी इस दौरान, बीजेपी के साथ भी रहे, लेकिन अभी तक खेल के प्रति, मेडल के प्रति, खेलकूद के प्रति जो लगाव है वो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता हमेशा से रही। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी तक हम भी सरकार में रहे, लेकिन जो भी अभी ये माध्यम जो आ रहा, जो ये देखा जाए मतलब मंत्रालय जो है, हमें वो मंत्रालय नहीं मिला। मेरा मंत्रालय था आप पथ निर्माण, वो देखिए। मेरा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय, वो देखिए। ये सारा जो भी मंत्रालय था बाकी बचा हुआ, वो उनके जिम्मे था। वो लोग हाशिए पे थे। और जहाँ तक खेल और मेडल पाने की जो चीज़ है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया जो अभियान चला है उसके तहत है। अच्छा, ये उस स्कीम के वहाँ उस स्कीम के बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि यहाँ जो हमको पैसा मिल रहा है, या गरीब कल्याण योजना का जो लाभ मिल रहा है, किसान समृद्धि योजना जो मिल रहा है, ये लोग बोलते हैं कि वार्ड पार्षद दे रहे हैं या बिहार स्टेट का ये पैसा आ रहा है, जबकि ये पैसा केंद्र की सरकार की योजना है, और उस योजना का पैसा यहाँ आता है और इनके माध्यम से सिस्टम से पैसा बांटा जाता है। बिल्कुल। आप ये बताइए, खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, लोग दूसरे स्टेट जाते हैं, तब वहाँ से खेल के आते हैं, मेडल लेके आते हैं। सरकार कहती है हमको आप मेडल लेके आइए, नौकरी पाइए। बिहार में बहुत ही उदासीनता है। सरकार को जब 1990 में लालू जी का सरकार बना था, उसके बाद 2005 में नीतीश जी आए, 2023 आ गया। मैनुल हक स्टेडियम हमारा एक पटना में है, कल वहाँ रणजी चल रही है। अभी कल देखे न्यूज़ में कि झाड़ी है, मतलब नाला है, पानी बह रहा है, उसी में रणजी हो रहा है। सरकार को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या स्थिति है, नहीं है वहाँ? कम से कम बिहार में एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम होना चाहिए। रांची में है, लखनऊ में है, बगल में दोनों हमारा पड़ोसी स्टेट है, लेकिन हमारे बिहार में नहीं है। 18 साल में मोइनुल हक याद नहीं आया इनको। मोइनुल हक स्टेडियम उनको याद नहीं आया। कब हुआ करता है? हाँ, और एक स्टेडियम याद भी आया बनाने के लिए, तो कहाँ चले गए? राजगीर, नालंदा। तो सब चीज़ यहाँ से उठा कर लेके चले जाएंगे नालंदा, और राजधानी भी लेके चले जाए। सबसे बढ़िया है ना कि राजधानी भी लेके पटना से हटाकर नालंदा लेके चले जाए। सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जिनके हाथ में गृह भी है इनके हाथ में, इनको तत्काल प्रभाव से अपने स्वास्थ्य को देखते हुए इनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जिनके भी नेतृत्व में उनको देना है वो आगे अपना कमान संभाले। हमारे साथ युवा है, ये बताइए कि बिहार के अंदर इतनी प्रतिभा है, बावजूद इसके मेडल नहीं ला पाते, और अगर लाते भी हैं तो दूसरे राज्यों के मुकाबले। कैसे होगा? कैसे? देखिए, क्या है कि बिहार में सरकार को जो खेल के प्रति उदासीनता दिख रही है काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए कि जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, और उससे पहले ओलंपिक्स में कितना मेडल लाती थी भारत, और उसके बाद क्या लाती है। लेकिन इस एवज में अगर बिहार को आप देखेंगे तो बिहार में खेल के मामले में कुछ भी नहीं है। तेजस्वी जी आते हैं और पुल के नीचे बैडमिंटन कोर्ट बनवा, उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? आज तक कितना मैच हुआ वहाँ पे?
जो पुल के आप लोग देख रहे होंगे, पुल के नीचे जो बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिए हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक अच्छा स्टेडियम दीजिए, उसको उस तरह की व्यवस्था दीजिए जिससे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो खेल के प्रति सजग हों और खेलें। मौका दीजिए। आप मौका देते कहाँ हैं? बिहार के लोग बाहर से जाकर खेल खेल के आते हैं। एक स्टेडियम भी है, ये मोइनुल के स्टेडियम, उसमें एक रणजी मैच हो रहा है, उसमें देखिए पूरा झाड़ी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, हम आपको रोकेंगे। दो युवा सुनिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी, नौकरी करते, क्या करते हैं? नौकरी करते नौकरी करते हैं। बिहार के अंदर क्रिकेट खेल के प्रति इतना लोगों का रुझान होता है। जी। सरकार कहती है मेडल लाओ, नौकरी पाओ। क्या खेलने की व्यवस्था है, मेडल लाने की व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पर तो व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आए हैं खेलने के लिए, तो लोग जो है कि चप्पल जूता इस तरह से बरसा दे रहे हैं, तो इस तरह से बिहारी लोग बदनाम हो रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो है कि व्यवहार किया जा रहा है क्रिकेटरों के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो साफ तौर पे जो युवा हैं, जो साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिर कैसे। सर ये बताइए कि बिहार में क्रिकेट के प्रति या अलग अलग खेलों के प्रति जो लोगों का आकर्षण है, सरकार कहती है मेडल लाओ, नौकरी पाओ। मेडल लाएंगे कैसे? मेडल के तो दूर बात रहे, सारे भ्रष्टाचारी लोग जो है अधिकारी बन के बैठे हैं। सही आदमी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। हमारा बेटा इंटरनेशनल साइकिलिस्ट होता, जिसको 4 गो विभाग के अधिकारी, 4 गो पदाधिकारी उसको गायब कर दिया। कहाँ कहाँ लड़िएगा? अरे एक जगह रहेगा वहाँ आप लड़ सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ लड़िएगा? विश्व लेवल का साइकिलिस्ट होता। अच्छा। हाँ, क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? कमी रह गई कि वो सही आदमी था, डुप्लीकेट आदमी नहीं था, चमचा नहीं था, अपने खेल से मतलब रखता था। और जो पदाधिकारी हो उसको चटाइए, खिलाइए, हर तरह का उसको अच्छी भाई दीजिए। तब अभी जो आपको दिल्ली में देख रहे हैं कुश्ती के खिलाड़ी लोगों का, उसका देख रहे हैं स्थिति ना क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हम इंसाफ के भाई तराजू भाई बने हुए हैं। खिलाड़ी के साथ बलात्कार हो रहा है, खिलाड़ी के साथ अत्याचार हो रहा है। महीनों 2 महीना से धरना प्रदर्शन पर है, लेकिन एक पदाधिकारी को नहीं हटाया जा रहा है। क्यों? इसको समझ, प्रतिभा के कमी नहीं है। प्रतिभा की नहीं, प्रतिभा क्षेत्र को विकसित कर देगी कमी। सही अधिकारी या पदाधिकारी को नियुक्त करने की जरूरत है। सही खिलाड़ी है, वो जंगलों में, पहाड़ों पर वो अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। विकसित करना कुछ नहीं है। आदमी की मानसिकता को खाली विकसित आप भाई कर दीजिए, सही कर दीजिए। ये तो हमारे व्यवस्था में दोष है। ठीक है, क्या कहेंगे? आज तक सरकार ये कहती रही मेडल लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन मेडल लाएगा कैसे? व्यवस्था कहाँ है यहाँ पे? कैसा मेडल चाहिए? किस चीज़ का मेडल चाहिए? एजुकेशन का चाहिए, या क्राइम का चाहिए, या भ्रष्टाचार का चाहिए, या शिष्टाचार का चाहिए? कैसा मेडल चाहिए? कैसा मेडल आप बंटवा रहे हैं? दिस मैटर इज सीरियस। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस, डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। एक अभी तक कोई भी सरकार आई है आज मेडल बांट रहा है। ये भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। 80% जनता यहाँ के कृषक है, 80% मजदूर है। और आज तक इन्होंने, किसी सरकार ने 77 वर्षगांठ बना रहा है। मीडिया, यू आर मीडिया, यू गो टू विलेज, नॉट टाउन। ये आप कै % आदमी से ये स्टेटमेंट देते हैं? कै % लोग शहर में घूमते हैं? 20%। और 20% के लिए आज तक 77 वर्षों में गजट हुआ है। किसी की सरकार हो, 80% जनता यहाँ का कृषक है, 80% गांव का देश है। वो आज ये भारत सरकार के खजाने पर, राज्य सरकार के खजाने, किसका अधिकार है? ये किसका पैसा है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? ये जनता का डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है। जनतंत्र में जनता का चुनाव प्रतिनिधि सर्वोपरि होता है। ये डेमोक्रेसी में सर्वोपरि
ऊपर ही होता है। इसका एजुकेशन क्या है? चपरासी में जाने के लिए मैट्रिकुलेट चाहिए, आपको राजनीति में जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये मूर्खानंद का राज है, ये मूर्खानंद का राज है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो देश का भविष्य तय करता है, कानून तोड़ता है, जोड़ता है, संविधान लिखता है, संविधान बनाता है, उसका एजुकेशन कुछ नहीं है। आज तो तक जो भी पार्टी आई सबकी है, अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी राय है। सर हम आपसे जानना, एक सेकंड सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार कहती है मेडल लाओ नौकरी पाओ, किस संदर्भ में, क्या ये प्रासंगिक है? हम खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं। अच्छा, पहली बार खेलते थे? हम वॉलीबॉल खेलते थे। कहाँ से, किस जिले से बिलोंग करते हैं? मुजफ्फरपुर से खेलते थे। हमें तो नौकरी नहीं मिली। मेरा छोटा भाई स्टेट लेवल प्लेयर है, उसको भी नहीं मिला। और बात रही मेडल लाने की, तो अभी देखें हाल फिलहाल दिल्ली में मेडल फेंक के लोग जा रहे हैं। जो सरकार मेडल तो फेंक दिया, पैसा का नहीं फेंक दिया। उन लोगों को सही चुनौती करने में दर्द होता है। और बात रही मेडल की, दरभंगा से एक लड़का है जो अभी IPL में गया है, अभी वो झारखंड से खेलता है। बिहार में क्यों नहीं है सुविधा? ऐसा है। दूसरा, अभी एक आपके मरूल हक में मैच चल रहा है रणजी, उसमें एक लड़का समस्तीपुर का है, वो मुंबई से खेलता है। क्यों खेलता है मुंबई से? और बिहार में सबसे अधिक अगर खाली जगह अगर है तो वो दरभंगा के दरभंगा राज के पास है। वहाँ मॉनूल ऐसा हक जैसा 10 स्टेडियम बनेगा, सरकार ने क्यों नहीं आज तक बनाया? वहाँ कोई ना इंडोर है ना आउटडोर है, कोई गेम नहीं है। और ये जब चुनाव का समय आता है, उस समय ये लोग बोलते हैं या भाई मेडल लाओ और नौकरी पाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता है, ये सब एक बस कहावत है। एक मेरा बैचमेट था टी रहमान, नाम सुने होइएगा, वो मुजफ्फरपुर डायमंड क्लब से क्रिकेट खेलता था। यहाँ कोई स्कोप नहीं मिला, झारखंड से खेला और रणजी भी खेला, और उसका आज वो इनकम टैक्स कमिश्नर भी है। मुझे लगता है झारखंड से खेलने पर मिला। बिहार में तो कोई सुविधा ऐसा नहीं है। आप भी एज ए मीडिया वाले हो, देखते होंगे कहीं नहीं सुविधा है। लेकिन जब जब चुनाव होता है तो भाई चाहिए यही मेडल, कुछ नहीं ऐसा है। खेलने कोई सुविधा ही नहीं है। आप कभी भी आइए दरभंगा, देखिएगा जितना यहाँ शहर में रहने का जगह नहीं, उतना वहाँ तालाब है, उतना वहाँ नदी है, उतना वहाँ पोखरा है। जितना यहाँ शहर में ज़मीन है उतना पोखरा है वहाँ पे। लेकिन इन्होंने आज तक बनाया नहीं कुछ। तो अब ये सोच रहे हैं यही सब बाँट वूट करके अपना सरकार चलाए। और इन्होंने सुना तो कटिहार में बोले थे ये मेरा अंतिम चुनाव है, हम लड़ेंगे भी नहीं। लेकिन फिर अध्यक्ष बन गए हैं, फिर लड़ेंगे, फिर मलाई खाएंगे। और क्या बोले सर, थैंक यू। ये मलाई खाएंगे, कुर्सी की मलाई, और कुर्सी के मलाई में जनता का यही हाल होगा। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से मजदूरी करना है, पलायन कीजिए। अगर आप खेल के प्रति रुझान है तो किसी दूसरे स्टेट में जाकर आप ज्वाइन कीजिए और उसके बाद अपनी प्रतिभा दिखाइए। प्रतिभा दिखाने के बाद जब लगेगा बिहार सरकार को कि आप उनके इलाके के बच्चे हैं जो कहीं दूसरी जगह चले गए थे, तब अपना मेडल लेकर आइए और यहाँ पर नौकरी पाइए। ये सिस्टम है लोकतांत्रिक तरीके से सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इतनी ज़मीन, इतनी तालाब, इतनी पोखर है कि अगर स्विमिंग पूल तैयार करने की कोशिश करे तो पूरी दुनिया बिहार में ओलंपिक तक खेल सकती है। हमारा मतलब, हम सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ मेडल लाने से या नौकरी देने से बात नहीं बनने वाली है। यदि आप ग्राउंड लेवल हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ व्यवस्थाएं करें तभी जाकर यह समाधान हो सकता है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ वाइज को पटना।